फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण लोसेंट का 300 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। कितने? 300 महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस या फिर सीपीओ, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर एमपी पुलिस या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने 300 प्रश्न लिया है। कितने? 300 प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। जॉन लोगी वेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मछली गल्फरों की सहायता से यानी गिल्स की सहायता से सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वीर भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट कानून लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा म्यांमार में भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किमी। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे के रूप में अपनाया गया। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस में किया जाता है। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल खेल में पेनल्टी शब्द का प्रयोग होता है। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं आपका विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। सन 1954 में भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो गन्ने का सबसे सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायोरिया रोग से मानव शरीर का दांत प्रभावित होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो था मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने तथा कहाँ की गई थी? तो 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक स्वतंत्र दल की स्थापना की। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। किसमें? अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। गिद्ध और भागरा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गिद्ध और भागरा पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। वही कथकली पूछे तो कथकली हो जाएगा आपका केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का। वही मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो जॉन लॉगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार जो है किया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी होता है?
तो विटामिन ए की कमी से मानवों में रतौंधी होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसी वर्ष इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नाम रख दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रोजर बैंकर ने गन पाउडर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। उनका नाम क्या था? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। भारत के राजस्थान में जिप्सम का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ वो 1961 ईस्वी में हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया जाता है? तो 22 मई को किया जाता है। कहाँ? 22 मई 1951 को। कब किया गया? तो नई दिल्ली में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एस. करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो अबुल कलाम आजाद किया था। कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का नाम था रुपया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 में, नवंबर से 1931 के बीच। नेक्स्ट है कि मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता है? तो फारसी भाषा का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1918 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? तो शंकराचार्य ने 4 महान मठों की स्थापना किया था। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया? तो बुंदेला ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फायान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विदेशी यात्री फायान भारत आया था। सिखों के गुरु नानक देव ने अपनी उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को अपना अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूना समझौता कब हुआ और किनके बीच हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा गुप्त साम्राज्य विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक था। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन थी? तो गुप्त काल की आधिकारिक भाषा संस्कृत। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो भू राजस्व से महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध है। 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लॉरेंस। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 1938 में चुना गया। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो आरसी दल को माना जाता है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? तो
पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताज महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां नेता ने करवाया था।